दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इन्यूअल एंटरटेनमेंट। तो आज के वीडियो में हम सभी ये देखेंगे कि काफी लंबे समय के बाद इंडिया और रशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं और यह एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी लंबे समय से अच्छे रहे हैं, मगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस दोस्ती में एक मेजर बूस्ट लेकर आएगा। आज के टाइम में जब यूएसए और यूरोप इंडिया को रशिया से दूर करना चाहता है, ऐसे में दोनों कंट्री ने एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप लिया है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों कंट्री के रिलेशन के बीच एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। और जैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया गया तो दुनिया भर की सभी मीडियाज ने इस न्यूज को कवर करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में जहाँ यूएसए, यूरोप और पूरा वेस्ट ये चाहता है कि इंडिया रशिया से अलग हो जाए, वहीं इन दोनों कंट्री इंडिया और रशिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की भी बातें कर रहे हैं। और इससे ये साफ साफ समझ आता है कि इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और कोई भी हिपोक्रेटिक कंट्री इंडिया और रशिया को अलग नहीं कर सकती है। और पूरी दुनिया ये समझ ही गई होगी कि इंडिया और रशिया को अलग करना इम्पॉसिबल है। और भारत, जो कि एक सोवरिंग नेशन है, वो जानता है कि इसके नागरिकों के लिए और इसके इंटरेस्ट के लिए क्या बेहतर है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ रुपये और रूबल एग्रीमेंट में भी काफी ज्यादा फायदा होगा और रुपये और रूबल के एग्रीमेंट से दोनों कंट्री फ्यूचर में इजीली डील कर सकती है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड बैलेंस के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। और बाय द वे, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूरोप, यूएसए और पूरा वेस्ट कितना ज्यादा जेलस होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और यूएसए की इस हिपोक्रेसी के कारण ही उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। रशिया और उसके सबसे क्लोज अलाइज में से एक इंडिया के बीच रिलेशन पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। दोनों कंट्री अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रही है। ये अनाउंसमेंट रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई है, जो 2 दिन की विजिट के लिए नई दिल्ली में है। मिस्टर डेनिस मेंटरोव, जो कि रशिया के ट्रेड और इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि ट्रेड ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच इन्वेस्टमेंट की गारंटी देगी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कशन को क्लियर करते हुए कहा कि वो पहले से ही एक एडवांस एग्रीमेंट में है। माना जाता है कि बातचीत में इंडिया के बढ़ते बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट के बीच रशिया का अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के तरीके को शामिल किया गया था। मॉस्को नई दिल्ली में क्रूड ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। और ज्यादा जानकारी के लिए ईशान गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और वो न्यू दिल्ली में है। ईशान, हम अब तक ट्रेड डील के बारे में क्या जानते हैं? ये ट्रेड डील बहुत पहले ही रखा गया था और इस पर काफी समय से काम चल रहा था, मगर इसमें बार बार पेंडेमिक और पॉसिबली यूक्रेन रशिया वॉर के कारण देर हुई। लेकिन ये दोनों कंट्री इसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब रशिया, इंडिया और चाइना जैसी कंट्री से बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन ने उसकी इकोनॉमी को काफी हिट किया है। रिपोर्ट के अनुसार रशिया लगभग 500 आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहता है और इससे इंडिया को रशिया को कई तरह की चीजें एक्सपोर्ट करने का स्कोप मिलता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी पार्ट्स के साथ साथ लोकोमोटिव के पार्ट्स भी शामिल हैं। और ये ऐसे समय में आया जब रशिया के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अब तक के सबसे हाई लेवल पर है। रशिया के इम्पोर्ट्स लगभग 15 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है, जो कि इंडिया करेंटली रशिया को सप्लाई कर रहा है। इसीलिए ये कुछ चीजें हैं जिन पर ट्रेड टॉक्स में डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि पेमेंट के मुद्दे को पहले हल करने की जरूरत है क्योंकि रशिया अब ट्रेड के डॉलर सिस्टम तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए वहाँ एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें दोनों कंट्री रुपये या रूबल में ट्रेड करेगी। इसके अलावा दोनों कंट्रीज एक इन्वेस्टमेंट डील पर भी साइन करने का सोच रहे हैं, जिसके अंडर इंडिया रशिया के फार ईस्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। वो व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के इंडियन पोर्ट सिटी के बीच एक मरीन टाइम कॉरिडोर पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो कि कार्ड्स पर हैं और हम इंडिया और रशिया के बीच इनहेंस ट्रेड डील और पोटेंशियली दोनों कंट्रीज के बीच मल्टी बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट डील को भी देख सकते हैं। At the same time, इंडिया से यूक्रेन रशिया वॉर के लिए अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ने की मांग बढ़ रही है। लेकिन इन दोनों नेशंस के बीच बायलैटरल कमर्शियल टाइज यूक्रेन वॉर के बाद से अच्छे हो गए हैं।
Are these trade negotiations इन ट्रेड नेगोशिएशंस का क्लियर सिग्नल शायद ये है कि इंडिया वॉर पर अपने न्यूट्रल स्टैंड में ऐसा कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। ये निश्चित रूप से ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया ने इन ट्रेड टॉक्स के दौरान रशिया के साथ इन डिस्कशन में कहा कि इंडिया और रशिया के रिलेशन दुनिया भर में हाल के जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित नहीं हुए हैं by the recent geopolitical tensions across the world and in और इंडिया ने इसे इंडिया रशिया रिलेशन की मजबूती के साइन के रूप में सराहा है। Russia time. इसीलिए भारत द्वारा रशिया को कुछ हद तक एलिनेट करने के कॉल्स को इंडिया द्वारा हीट नहीं किया जा रहा है। To some degree, those calls are not being heeded by India, but analysts say that there लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये समझ में आने लगा है कि भारत कई दशकों के साथी को अलग नहीं कर सकता है, of several decades, but India has लेकिन भारत को एंड में एक डिप्लोमेटिक कसौटी पर चलना होगा और ये इस फैक्ट से काफी हद तक क्लियर है कि भारत अब रशिया के डिप्यूटी मिनिस्टर को होस्ट कर रहा है और लास्ट वीक ये यूक्रेन के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इमिन ज़ैपरोवा को होस्ट कर रहे थे। Emin Zaporova. So India is इसीलिए भारत ग्लोबल स्टेज पर एक इनहेंस्ड रोल प्ले करना चाहता है, in the global stage, but at the same लेकिन साथ ही वर्ल्ड स्टेज पर यह दावा किया जा रहा है कि ये एक न्यूट्रल पोजीशन बना रहा है। a neutral position. लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि भारत को ये गेम काफी चालाकी से खेलना होगा क्योंकि वो वेस्ट के साथ भी न्यूट्रल रिलेशन रखना चाहते हैं। Ishan, thank you for that. Ishan Garg there, reporting for us live from New Delhi. प्रतीक सिंह भदौरिया ने कमेंट किया है, अलाय नहीं बल्कि न्यूट्रल रहा है। सिर्फ एक चीज जो ये समझती है कि पास्ट में किसने क्या किया है। भारत अब तक ह्यूमैनिटी के लिए जो कर रहा है उस पर अधिक ध्यान दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वैसे हम ह्यूमैनिटी की बात किसके लिए कर रहे हैं? वेस्ट के लोग तो ह्यूमैनिटी का नाम भी नहीं जानते हैं और वेस्ट में यूएस और यूरोप चाहते भी नहीं कि इंडिया ग्रो करे। और इंडिया रशिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से वेस्ट कितना जेलस है ये इस न्यूज एंकर के फेस पर साफ साफ नजर आ रहा है। अगला कमेंट है हिम का। ये कहते हैं कि वेस्ट इस रियलिटी का सामना कर सकता है कि इंडिया किसी भी कंट्री के हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड के आगे नहीं झुकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेस्ट को हर जगह अपनी नाक घुसाना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यूएसए और यूरोप को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इनकी अपनी कंट्री में क्या चल रहा है। अगला कमेंट है सौरभ सागर का। ये कहते हैं कि मैं सुपर पावर के रूप में यूएस की गिरती स्टेटस के बारे में काफी वरीड हूँ। हम सभी वेस्टर्न कंट्रीज के रियल नेचर को जानते हैं और जब इस एग्रीमेंट से इंडिया और रशिया के रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होंगे तो अमेरिका को तो जेलसी होगी ही ना। अगला कमेंट है कुणाल बॉय का। ये कहते हैं कि यूएसए दुनिया को बचाना तो चाहता है मगर सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में। हाँ, और रियलिटी में यूएसए ने बस वॉर्स का फायदा ही उठाया है और हिस्ट्री उठाकर अगर चेक की जाए तो उनकी असलियत साफ दिखाई देती है कि वो दुनिया को बचाना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी कंट्री के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। अगला कमेंट है काजू कतली का। ये कहते हैं कि एज एन इंडियन मैं अमेरिका में चल रहे करंट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के बारे में काफी कंसर्न हूँ। बाय द वे यूएसए, यूके और यूरोप तो पूरी दुनिया के ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। अगला कमेंट है कुंदन हुलारिया का। ये कहते हैं कि यूएसए एक कंट्री नहीं है, ये मुसीबतों का घर है। अगला कमेंट है अमन जा का। ये कहते हैं कि हम रशिया पर भरोसा कर सकते हैं मगर वेस्टर्न कंट्रीज पर नहीं, स्पेशली यूके पर तो कभी नहीं। इंडिया जितना ट्रस्ट रशिया पर करता है उतना वो किसी कंट्री पर नहीं करता है और मुझे तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूक्रेन के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के रीसेंट विजिट का क्लियर आंसर लगता है। अगला कमेंट है लिटिल स्टार का। ये कहते हैं गुड स्टेप बाय इंडिया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए कनाडा को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया यूएसए की हिपोक्रेसी से थक चुकी है और इंडिया का जिस भी कंट्री के साथ मन होगा वो उसके साथ डील करेगी। भारत यूएसए की तरह फेस पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं होता। अगला कमेंट है डीमन किंग का। ये कहते हैं कि मुझे तो यूएसए की गिरती डेमोक्रेसी के बारे में और रशिया से यूएसए के एड में ऑयल इंपोर्ट पर और यूक्रेन के डबल स्टैंडर्ड्स की चिंता हो रही है और यूक्रेन थर्ड पार्टी के सेलर से रशियन ऑयल खरीद रहा है। हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। यूक्रेन जो खुद रशियन ऑयल खरीद रहा था वो इंडिया में आकर वेस्टर्न माइंड की स्पीच दे रहा था और वो भी शायद यही चाहते हैं कि रशिया को इंडिया से अलग कर दिया जाए। मगर रशिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूक्रेन के फेस पर एक साफ साफ जवाब है कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्ग है। अगला कमेंट है एम वेदिन का। ये कहते हैं 1971 के वॉर में यूएस और यूक्रेन के जॉइंट नेवल फ्लीट ने पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ओशन पर अटैक किया और ब्रिटिश फ्लीट बॉम्बे हार्बर की घेराबंदी करने के लिए थी और यूएस फ्लीट INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने और पाकिस्तान को वॉर जिताने में मदद करने वाला था। और तब मैं कॉलेज में था जब ये हुआ और जिस चीज ने इंडिया को बचाया वो रशियन फ्लीट के प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स थे जिसने यूएस और यूके के फ्लीट्स को भारत पर हमला करने से रोक दिया और इंडिया ने एयरफोर्स और नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने उस वॉर में 93,000 पाकिस्तानी पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम वेस्ट के विश्वासघात और रशिया की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। मैं ना तो कम्युनिस्ट हूँ और ना ही लेफ्टिस्ट, लेकिन मैंने वेस्ट के खोखले उपदेश के लिए सभी रिस्पेक्ट खो दिया है जिसने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल यहान खान की मदद करने के लिए डेमोक्रेसी पर हमला किया। अगला कमेंट है टाइन का।
ये कहते हैं कि नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दोनों पर म्यूचुअली लाभ के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रगति करने के लिए रशिया और इंडिया दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।